क्लास। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है, तो जैसा कि हम लिटरेचर में पढ़ रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, आवाज तो आ रही है ना सबको? ठीक है, बताइएगा आवाज आ रही है ना? हाँ ना तो बोलना ही नहीं। तो देखिए, हम लिटरेचर की फॉर्म पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? लिटरेचर। ठीक है, कौन से लिटरेचर की? इंग्लिश लिटरेचर की। अभी तक कितनी फॉर्म पढ़ ली बताइएगा, कितनी फॉर्म थी? बोलो बोलो, पहली कौन सी फॉर्म थी? बेसिकली जनरली पोएट्री। दूसरी, तीसरी ड्रामा या प्ले। ठीक है, ये तो हमने मुख्य रूप से तीन इसमें डिवाइड किया था। तो पोएट्री मैंने कहा था क्या होती है, किस तरीके से इसकी भी फॉर्म होती है ना, सोनेट, ये एलिजी, ये सब हमने कर लिया यहाँ तक। उसके बाद हमने प्रोज के बारे में किया। फिर प्रोज की फॉर्म जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी वगैरह किया। अब हम करेंगे तीसरी फॉर्म। ठीक है, तीसरी फॉर्म पे आते हैं। तो जिन्होंने इससे पहले की दो फॉर्म नहीं देखी वो जरूर देखें वीडियो। ठीक है, जो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो है वो जरूर देखें। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे भाई कि किसने कौन सा नॉवल क्या था, किस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पर भी सोनेट, एलिजी वगैरह। ठीक है, अब उसके बाद हम जो चल रहे हैं तीसरे फॉर्म में, वो है हमारे ड्रामा। कौन सा है? ड्रामा। देखिएगा, ड्रामा तीसरा, तीसरी फॉर्म जो इंग्लिश लिटरेचर की है वो क्या है? हमारा ड्रामा फॉर्म है, ड्रामा। ठीक है, या आप जिस तरीके से क्या बोल सकते हो उसको, प्ले बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्ले। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब देखिएगा जरा, जो ड्रामा या प्ले होता है, पहले तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखिएगा। इन दोनों के नाम क्यों अलग अलग है देखिएगा। इसमें कुछ नहीं है, जैसे इसमें अगर एक्ट चलते हैं ना, एक्ट होते हैं एक्ट। ठीक है, एक्ट जो होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर प्ले में हाँ, बो, बोलो ड्रामा में, बोलो बोलो। अच्छा, चलो 5 से कम प्ले में। ठीक, चलो, अच्छा चलो ये भी मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब जरा मैं बता दूं, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। देखिएगा, जो आप कह रहे हैं शायद थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो। देखिएगा, आप ये सोचिएगा ये बड़ा फॉर्म है, ये छोटा फॉर्म है। ठीक है, ये छोटा, ये बड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो आप समझ रहे हैं एक्ट क्या चलते हैं, जो एक्ट चलते हैं इसमें। तो देखिएगा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। क्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5 भी मान लो। अगर किसी में 5 एक्ट है, कितने एक्ट है? 5 एक्ट का कोई 2 है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्ले। क्या कहलाएगा? प्ले। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिसमें क्या हो, 5 या मोर देन, आप ये बोल सकते हो लेस देन 5 एक्ट। क्या हो? जिसमें लेस देन 5 एक्ट हो उसको क्या बोलते हैं? प्ले। और जिसमें मोर देन 5 हो उसमें क्या बोलेंगे? उसमें वो क्या हो जाएगा? ड्रामा। अगर ये ऐसे होता, मान लो आगे भी बढ़ जाता, ये 6, 7, ये 7, 8, इस तरीके से अगर बढ़ता रहता, ठीक है, तो क्या हो जाता फिर? बोलिएगा, तो क्या होता फिर? बोलो बोलो, क्या होता फिर? ड्रामा। कहने का मतलब यही हुआ कि मोर देन 5 एक्ट। क्या? मोर देन 5 एक्ट। अगर वो 5 एक्ट से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ड्रामा। ठीक है, अगर वो लेस देन 5 तो क्या हो जाएगा? प्ले। तो इसमें ये है
ज्यादा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं बनता इसका ऐसा कभी, ठीक है, बस आपको आना चाहिए, तो फर्क इसमें ये है। अब दूसरी बात, आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात, अब सवाल ये है कि व्हाट इज ड्रामा, ठीक है, व्हाट इज ड्रामा, सवाल ये है अब व्हाट इज ड्रामा। जैसे हमने व्हाट इज पोएट्री पढ़ा था, व्हाट इज प्रोज पढ़ा था, तो व्हाट इज ड्रामा, ठीक है, क्या होता है ड्रामा, व्हाट इज ड्रामा, बताइएगा, बताइए, मैंने बताया था आपको, बताइए क्या होता है ये। और हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये सभी जो आप बोल रहे हैं वो सब सही है, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या होता है, एक लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन होता है, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग, ठीक है, लिटरेरी कंपोजिशन, ठीक है, और लॉन्ग क्या होता है ये, लिटरेरी कंपोजिशन, ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हो, विच क्या हो जाता है ये, विच इज परफॉर्म ऑन द स्टेज बाय द एक्टर, बाय द एक्टर, ठीक है, किसके द्वारा परफॉर्म होता है, बोलिएगा, बाय द एक्टर, किसके द्वारा परफॉर्म होता है ये, बोलिएगा, जो एक्टर होंगे, ठीक है, जो एक्ट कार्य करने वाले उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है स्टेज में, कहां पर, स्टेज में। बाकी आप जो कह रहे हैं तो वो भी होता है, डायलॉग्स भी होते हैं इसमें, ठीक है, आ रही बात समझ में, डायलॉग्स भी होते हैं इसमें, आप बोल सकते हो डायलॉग्स भी होते हैं, ठीक है। अब लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन विद डायलॉग, ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, बट ये इसका मेन जो पर्पज है वो परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो, अगर आपको परफॉर्म नहीं हो रहा है तो वो ड्रामा नहीं कहलाता, ड्रामा हमेशा स्टेज पे ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। नॉवल और ड्रामा में यही तो अंतर है, उसको स्टेज नहीं करते, इसको स्टेज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा इसमें मालूम होना चाहिए, साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन होता है जो विच इज परफॉर्म ऑन द स्टेज बाय द एक्टर, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा, कहने का मतलब जैसे हम हिंदी में नहीं बोलते तत्व, उसके तत्व बताइए, ठीक है, एलिमेंट्स बताइए उसके। तो देखिएगा, आप लिख सकते हो यहाँ पर, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है लिखिएगा, जैसे सोर्स, सोर्स, जैसे सोर्स, ठीक है, सोर्स, ठीक है। दूसरा लिखिएगा, दूसरा लिखिएगा, फर्स्ट है सोर्स, नेक्स्ट लिखिएगा जैसे थीम, थीम, जैसे, और लिखिएगा प्लॉट, इसमें क्या होते हैं, प्लॉट, ठीक है, और और भी लिखिएगा, सोर्स हो गया, थीम हो गया, प्लॉट होता है इसमें, और स्टोरी, स्टोरी, ठीक है, और भी होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूं, ठीक है, पांचवा, ठीक है, स्टोरी हो गया, और उसके बाद जैसे मान लो इसमें कन्फ्लिक्ट भी पाया जाता है, कन्फ्लिक्ट, ये, ठीक है, और लास्ट में कैरेक्टर, कैरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें ही, एलिमेंट्स है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स ही ये, ठीक है, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों ने सबने सुना होगा, सोर्स सुना, आप लोगों ने, सुनने की बात कर रहा हूं मैं, आने की बात नहीं कर रहा हूं, सोर्स वर्ड सुना होगा इंग्लिश लिटरेचर में, सोर्स सुना है, थीम सुना होगा, प्लॉट सुना होगा, स्टोरी सुना होगा, ये कंफ्लिक्ट सुना होगा, कैरेक्टर सुना होगा। तो अपनी भाषा में फटाफट मुझसे बताइए, चाहे हिंदी में बताइए चाहे इंग्लिश में बताइए, सोर्स क्या होता होगा, फटाफट क्या होता होगा, अपने विचार रखिए फटाफट, सोर्स क्या होता होगा फटाफट।
अच्छा, और उसके ड्रामे से लेता है। अच्छा, चलो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। चलो और बताइए, चलो ठीक है, और लोग बताइए, और बताइए, और और लोग बताइए, फटाफट बताइए, इसी तरीके से आएंगे आंसर। क्या पता दूसरे लोगों को डिफरेंट तरीके से आता हो। हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। और लोग बताओ, चाहे इंग्लिश में बताओ चाहे हिंदी में, बोलो। ठीक है, वेरी गुड। और और लोग बताइए, और लोग बताइए, जल्दी। अभी दो ही लोगों ने बताया। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा। लिखिएगा इसको, हम मीनिंग में क्या लिखेंगे, द ऑरिजन ऑफ द स्टोरी। द ऑरिजन ऑफ द स्टोरी, जहां से ऑरिजन होता है स्टोरी का। ठीक है, द ऑरिजन ऑफ स्टोरी। ठीक है, समझ में आई बात। एक दूसरी बात इसकी, ये जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है, ये फर्स्ट क्या बोलेंगे हम इसको, मतलब एक हिसाब से जो ट्रेजेडी का होता है ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा होता है। ठीक है, जब हम ड्रामा शुरू करते हैं तो हम क्या पता करते हैं कि इसका सोर्स क्या है। ठीक है, सोर्स सेटिंग इस तरीके से। ठीक है, तो ये फर्स्ट, आप लिख सकते हो ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा। अगर क्वेश्चन आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा क्या है, इनमें से चार ऑप्शन आ गए, तो क्या लिखोगे, क्या करोगे, बोलो। अगर ये क्वेश्चन आया कि व्हाट इज या विच इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा, या इन विच, या कौन सा मतलब, ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आ गए। ठीक है, व्हाट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्रामा, तो सोर्स है, थीम है, प्लॉट है, स्टोरी, आप क्या लगाओगे, सोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीजों पे आइए, थीम। हम बात बहुत करते हैं, जब भी हम कोई प्ले वगैरह पढ़ते हैं तो थीम पता करते हैं, इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो थीम का मतलब क्या समझे आप, क्या होती है थीम, बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, और कोई, थोड़ा सा इंग्लिश में कोशिश करो, कोशिश थोड़ी इंग्लिश में बनाने की, और कोई, और कोई, जल्दी बताओ। देखो तभी आएंगे, अगर मैं आपके विचार को भी जानूंगा तभी तो हमें आंसर नए नए मिलेंगे। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा, और ठीक है, तो इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से आंसर आता, तो लिखिएगा, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी, ऑफ द ड्रामा या स्टोरी। ठीक है, जो स्टोरी चल रही होगी, उसमें कहानी चल रही होगी, उसका जो बेस्ड ऑन किस पे होगा, उसके सब्जेक्ट पे होगा, विषय पे होगा, क्या होगा, उस पर बेस्ड होगी थीम। ठीक है, थीम जो होगी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी, जैसे बता भी रहती है आपकी टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, जो थीम होती है हमारी किस पर बेस्ड होती है, सब्जेक्ट पे बेस्ड होती है, टॉपिक पे बेस्ड होती है। ठीक है, सारी बात समझ में, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो एक लाइन में कि बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, हम दूसरी चीजें ये भी बोलते हैं, प्रीफेस नहीं था, प्रीफेस, प्रीफेस ऑफ द स्टोरी भी लिख सकते हो, प्रीफेस ऑफ द स्टोरी। अब उसके बाद देखिएगा प्लॉट। प्लॉट क्या होता होगा, क्या होता होगा प्लॉट, जल्दी, प्लॉट क्या होता होगा, फास्ट फास्ट। प्लॉट पर तो हमारा समय ज्यादा लगता है, जब आप ज्यादा मतलब फटाफट रिप्लाई नहीं करते, हाँ ना कुछ तो बोला करो। और कोई, बताइए बताइए, और वही देखो, जो जवाब देगा, जो कुछ सोचेगा, अपने तर्क देगा, वही सीख पाएगा। ये तो औरों को तो कहानी है, कहीं भी देखते रहो, आपको बहुत सारी कहानियां मिलेगी। यहाँ पर आपको एक, आपको स्टेज मिला हुआ है, आपको मौका मिला हुआ है अपने
विचारों को अभिव्यक्त करने का, ठीक है। इससे ज्यादा कोई नहीं आपको मौका मिलने वाला कहीं, ठीक है। तो यहाँ बता सकते हो, गलत बताओ सही बताओ कुछ भी बताओ, ठीक है, अपने आप। ठीक है ठीक है, और कोई। अच्छा, बिल्कुल वही लैंग्वेज, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो प्लॉट होता है क्या होता है, प्लॉट। एक चीज देखना, जो ये प्लॉट बताता है हमारी स्टोरी की जो क्रिएटिविटी होती है, क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में ये क्या बताता है, प्लॉट बताता है। क्या बताता है, प्लॉट। तो शॉर्ट वर्ड में आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक स्ट्रक्चर या फॉर्म, ठीक है, फॉर्म या स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। इस टाइप का आप सोच सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी, ठीक है। क्या बोल सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इसको और डिटेल में बताना चाहूंगा, प्लॉट किस तरीके से चलते हैं, देखिएगा। अब मैं थोड़ा ये मिटा देता हूं ऊपर का, ठीक है, ये अब देखो जरा, यहां तक एलिमेंट चल रहे हैं, ये भी हो गया, सोर्स भी हो गया, अब प्लॉट चल रहा है, देखिएगा, ठीक है। ये अब देखिएगा जरूर, प्लॉट मैंने कहा ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी होता है। तो देखिएगा, जो प्लॉट होता है, ये जो ड्रामा होता है ना, हमारा ड्रामा, इसमें दो तरीके से चलता है ये प्लॉट। कितने तरीके से चलता है, बोलिएगा, बोलो। दो, एक होता है आपने सुना भी होगा मेन प्लॉट, और दूसरा होता है सब प्लॉट, या उसका मतलब सब पार्ट, ठीक है। ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेन प्लॉट कितने होते हैं ड्रामा में, ठीक है, तो कितने होते हैं, एक। कितना होता है, एक। सब प्लॉट कितने होते हैं, दो, तीन, चार, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा होंगे, मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। तो सब प्लॉट दो तीन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेन प्लॉट केवल एक ही होगा। तो देखिएगा, मेन प्लॉट में होता क्या है, इसमें मेन चीजें क्या होती है मेन प्लॉट में, आपको क्या लगता है मेन प्लॉट में क्या होता होगा। तो देखिएगा, इसमें जो होता है, इसमें जो सेंट्रल थीम होती है ना, सेंट्रल या सेंट्रल जो स्टोरी होती है हमारी, सेंट्रल स्टोरी, वो मेन प्लॉट में ही होती है। या आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रल कैरेक्टर भी बोल सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, मेजर कैरेक्टर। आई बात समझ में, ठीक है। तो जो इसमें जो स्टोरी होती है, सेंट्रल स्टोरी होती है। क्या होती है इसमें, बताइएगा क्या होती है इसमें, बोलो, क्या होती है, हाँ। और इसमें इसमें साइड स्टोरी होती है, साइड स्टोरी। साइड स्टोरी का मतलब जान रहे हो, और माइनर कैरेक्टर होंगे इसमें, माइनर कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर। और इसमें कौन से होंगे, मेजर कैरेक्टर। कौन से होंगे, मेजर कैरेक्टर, ठीक है। अब किसी के लिए ये भी तो टफ है कि मेजर कैरेक्टर क्या है और माइनर कैरेक्टर क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। वो कहाँ पे सीखेंगे हम, यहाँ पर। ये भी इसका क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना समझिएगा, सेंट्रल स्टोरी मेन प्लॉट में पाई जाती है, और जो सब प्लॉट होती है इसमें साइड स्टोरी होती है, जो दूसरी इसके अलावा साइड स्टोरी नहीं बोलते हम, साइड से निकल जा, नहीं बोलते हम साइड से निकल जाओ, बगल, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो, साइड स्टोरी मतलब अदर दूसरे जो पार्ट होते हैं, माइनर कैरेक्टर होते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं जिसका ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट मेजर रोल नहीं होता, ठीक है। जो भी होता है वो मेन प्लॉट में ही ज्यादा आपको इंगित, ये मेजर कैरेक्टर पाए जाते हैं। सेंट्रल स्टोरी होती है इसमें, ठीक है, और इसमें माइनर स्टोरी। समझ में आई बात, नहीं आई कि मेन प्लॉट और सब प्लॉट में क्या डिफरेंस है, बोलिए, आगे समझ में, हाँ। अब उसके बाद है लास्ट में स्टोरी था यहाँ पे, ठीक है। अब प्लॉट के बाद क्या है, स्टोरी। तो एक स्टोरी हमने वहां पढ़ी थी, शॉर्ट स्टोरी, जो हमें मॉरल लेसन देता है ना, ऑफ द रीडर। लेकिन यहाँ पे हम किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, ड्रामा के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो देखिएगा, जो ये स्टोरी होती है,
तो वहां पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? स्टोरी का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं स्टोरी में? बताइएगा, क्या बात करते हैं हम स्टोरी में? बोलिएगा। यहां पर हम किसकी बात करते हैं? जब हम प्ले ड्रामा पढ़ते हैं, जब हम स्टोरी देखते हैं उसकी, तो इसमें मतलब क्या क्या तात्पर्य हो गया, क्या मीनिंग जाती है? तो देखिएगा, इसमें जो होता है करेक्शन ऑफ सॉरी करेक्शन ऑफ प्लॉट। किसका? प्लॉट एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर। हम स्टोरी में किसकी बात करेंगे? उन प्लॉट के बारे में और कैरेक्टर के बारे में बताएंगे आपको। कि सपोज कोई हीरो है तो मैं उसके बारे में कहानी सुनाऊंगा, है ना? कोई हीरोइन है या कोई उनके फादर है, कोई उसके फ्रेंड है, तो उनके कैरेक्टर के बारे में मैं स्टोरी सुनाऊंगा। या मैं ये बोलूंगा मेन प्लॉट में इस तरीके से कैरेक्टर पाए जाते हैं, तो वो स्टोरी में ही आता है। कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? प्लॉट का। किसका कलेक्शन होता है? प्लॉट का और कैरेक्टर का। 2 4 5 6, किसी में 10 कैरेक्टर होते हैं, किसी में 15 कैरेक्टर होते हैं, है ना? उनमें से कुछ मेजर होते हैं, कुछ माइनर होते हैं, है ना? आ रही बात समझ में? तो स्टोरी में भी आपको आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कौन सी फॉर्म है? कौन सा वो एलिमेंट है? कॉन्फ्लिक्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बताइएगा? हाँ, टकराव, है ना? ये बड़ी ये बड़ा अच्छा ये मतलब वर्ड भी है, कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये हमें व्यवहारिक जीवन में बहुत यूज होता है। सारा यूज होता है व्यवहारिक में। ठीक है, लेकिन आपको ये ज्यादा ही दिखेगा। ये बिल्कुल आपके साथ रिलेट करता है, कन्फ्लिक्ट। तो देखिएगा क्या होता है कन्फ्लिक्ट में। डायरेक्ट मीनिंग आता है इसका कि व्हाट इज कन्फ्लिक्ट। पेपर में ऐसे आता है क्वेश्चन, फिर ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जो कन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, कन्फ्लिक्ट, जो कन्फ्लिक्ट होता है वो स्ट्रगल होता है। क्या होता है? स्ट्रगल होता है। क्या होता है? स्ट्रगल होता है। अब स्ट्रगल किसमें होता है? देखिए, स्ट्रगल जो होगा बिटवीन। अब मुझे एक बात बताओ, बिटवीन कहाँ यूज होता है? बिटवीन कहाँ यूज होता है? बिटवीन कितने? हाँ, दो लोगों के बीच के लिए आता है बिटवीन। तो देखिएगा, स्ट्रगल बिटवीन। अब देखिएगा, स्ट्रगल बिटवीन। अब मैं ये भी बोल सकता हूं कैरेक्टर। अब देखो, मैं यहाँ अलग अलग टाइप से बोल सकता हूँ। स्ट्रगल बिटवीन कैरेक्टर या थॉट। या थॉट मतलब इसका मतलब ये हुआ, स्ट्रगल चल रहा है किसके बीच? थॉट के बीच। मेरे विचारों में क्या चल रहा है? कन्फ्लिक्ट चल रहा है। आ रही बात समझ में? विचार या कैरेक्टर में क्या चलता है? कन्फ्लिक्ट चलता है, स्ट्रगल चलता है। ठीक है, कहने का मतलब मान लो एक कैरेक्टर आप हो, एक मैं हूं, तो हमारे बीच क्या चल रहा है? कन्फ्लिक्ट चल रहा है। क्या चल रहा है? कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, अगर आप भी ना होते, अगर आप नहीं होते, कैरेक्टर नहीं होते, मैं अकेला रहता, तो मेरे अंदर भी कन्फ्लिक्ट की अवस्था आती। कन्फ्लिक्ट मतलब समझो, मेरे माइंड में, मेरे थॉट में क्या आ जाती? कन्फ्लिक्ट हो जाता। तो देखिएगा जरा, ये तो समझ गया आप कि कन्फ्लिक्ट क्या होता है। स्ट्रगल बिटवीन थॉट या, बताइएगा, थॉट या बोलो कैरेक्टर। अब एक चीज देखिएगा, ये जो होता है ना कन्फ्लिक्ट, वो दो तरीके से होता है। ठीक है, चाहे मैं थॉट ही लिख देता हूं यहां पर। दो तरीके से चलता है। तो कोई बताएगा कि कौन से वो दो तरीके हैं? मैं यहां लिख देता हूं। कितने तरीके से होता है ये कन्फ्लिक्ट? दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। तो बताइए कितने, कौन से वो दो है? बताइएगा, कौन से दो कन्फ्लिक्ट होते हैं? बहुत आसान है, बहुत आसान। बताइएगा कौन से दो कन्फ्लिक्ट है? नाम, पहले तो उसके नाम बताओ मुझे कि नाम क्या है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो आप। ठीक है, चलो आप ठीक है एक्सप्लेन कर दो, फिर हम उसका थीम निकालेंगे, उसका मीनिंग निकालेंगे। बताइएगा, बताओ। तो उसको क्या नाम दे?
क्या नाम दे? बाकी लोग हेल्प करो। क्या? चलो ठीक है, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है। बाकी आप दूसरा बताइए मैम। ठीक है ठीक है। और उसका उसको क्या नाम दूं? वेरी सिंपल है, देखिएगा बहुत अच्छा बोल रहे हो आप। उसका नाम मैं दे देता हूं। एक होता इनर, एक होता आउटर। बस, एक इनर अपने में, एक बाहर चलता है। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, आउटर में क्या होता है, ये आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। देखिएगा, एक पर्सन है यहाँ पर, क्या है? एक पर्सन है और उसके विचार, थॉट, मेरे थॉट, मैंने कहा नहीं था थॉट, ये। अब मेरे थॉट कहता है कि मुझे लेक्चर की तैयारी करनी है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं। मेरे जो थॉट कह रहे, वो मेरा थॉट ये कह रहा है मुझे क्या करनी है, लेक्चर की तैयारी करनी है। लेकिन दूसरा थॉट क्या कह रहा है, बताइएगा? क्या कह रहा है? एलटी की भी करनी है। तो ये आजकल बहुत बड़ा क्या चल रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है। कौन सा कन्फ्लिक्ट चल रहा है? इनर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। अगर एक पर्सन के ही अंदर, ठीक है, अपने माइंड में दो विचार उत्पन्न हो, ठीक है, दो विचारों में क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा हो कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, या ये सही है या ये सही है, ये सही स्ट्रगल में ही डूब गया हो। अब यहां पर देखिएगा, आउटर में क्या हुआ। अब इसको थोड़ा सा बाहर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा, सपोज एक आप हो, एक आप हो यू, और एक आई, एक मैं हूं। आप कह रहे हो कि लेक्चरर की तैयारी करनी चाहिए, मैं कह रहा हूं एलटी की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया है, हमारे विचारों में टकराव आ गया है। क्या आ गया है? कंफ्लिक्ट हो गया है। आप कह रहे हो लेक्चर की तैयारी करो, मैं कह रहा हूं एलटी की तैयारी करो। आ रही बात समझ में? तो ये आउटर हो गई है। यहाँ पर एक मैं हूं और एक आप हो। बाहर मेरा टकराव किससे हो रहा है, बाहर हो रहा है। मेरे माइंड का टकराव कहाँ हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, तो यही जो आजकल क्या चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है किसान बिल पर, ठीक है, वो आउटर कन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? आउटर कन्फ्लिक्ट पे ज्यादा चल रहा है। हम कहते हैं गलत है, लेकिन जो गवर्नमेंट लोग है, केंद्र सरकार, वो कहती है सही है। तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में टकराव चल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? लेकिन आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है लाइफ में। वास्तव में हमारे माइंड में दो सवाल जरूर आते हैं, इसको करूं ना करूं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, मैं ना इसी में डूब जाता हूं। ठीक है, यहाँ पर एक क्षमता का विकास होना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय लेने की क्षमता। आप जब आप पढ़ोगे, ठीक है, ये एक लीडर की सबसे बड़ी क्या होती है, क्वालिटी होती है। किसी भी नेता, किसी भी लीडर, किसी भी टीचर की सबसे बड़ी क्या होती है, क्वालिटी होती है। उन्हें निर्णय जल्दी से जल्दी लेना होता है, क्विक अंडरस्टैंडिंग या क्विक डिसीजन लेना होता है। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से निर्णय लेने की क्षमता हमें स्टूडेंट में भी क्या करनी है, क्या करनी है, डेवलप डेवलप करनी है। ठीक है, लेकिन पहले क्या, हाँ, लेकिन लेकिन पहले किसमें करनी है ये क्षमता विकास, पहले खुद में करनी है। ठीक है, तो ये चीजें कंफ्यूज वाली स्थिति को दूर करें और ये इनर और आउटर को दूर करें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे आई थिंक, कि कंसेप्ट को आप नहीं बोलने वाले, कौन सा इनर था कौन सा आउटर था। ठीक है, बाकी ये इससे रिलेटेड है, इंटरनल और नहीं होता, इंटरनल और एक्सटर्नल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इस चीजों को ये भी आप मान सकते हो, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, जो आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। ठीक है, तो हमने कितने एलिमेंट पढ़ लिए, अब कौन सा बचा, कैरेक्टर। एक कैरेक्टर तो वो होता है जो चरित्र होता है ना, हमारा कैरेक्टर कैसा है ना, तो वही कैरेक्टर हुआ है, वो भी, उसको भी कैरेक्टर बता रखा है उनको, जो वहां पे कैरेक्टर होते हैं वहां पर। ठीक है, अब देखिएगा, जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर किस में होते हैं, कैरेक्टर बताइएगा, कैरेक्टर किस में होते हैं? जैसे अगर कोई कैरेक्टर, जैसे
जैसे देखो कैरेक्टर ना नॉवेल में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भी होते हैं। अब देखिएगा जो कैरेक्टर्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कैरेक्टर, तो आप क्या बोलोगे कि क्या होता होगा कैरेक्टर? बोलो बोलो, क्या होंगे? एक्टर। अच्छा, ठीक है, एक्टर को हम कैरेक्टर मानेंगे। और ठीक है, ठीक है, और अच्छा, और और बताइए। अच्छा, और दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल कैरेक्टर, ठीक है। और और आपने कैरेक्टर का भी कैरेक्टर बता दिया, ठीक है, और ठीक है, बता सकते हैं, और ठीक है। तो कुल मिला के जैसे मैम ने भी कहा था अभी कि क्या होते हैं, पिलर्स होते हैं, पिलर्स ऑफ द स्टोरी होते हैं, स्तंभ होते हैं एक हिसाब से उनके, ठीक है। अब देखिएगा कैरेक्टर पिलर्स ऑफ द स्टोरी, देखिएगा हु, अब ये वाली लाइन समझने जरा अब आगे। पिलर्स ऑफ द स्टोरी, हु क्या करते हैं ये, क्या काम है ये? हु प्रोसीड, हु प्रोसीड द स्टोरी, हु प्रोसीड द स्टोरी, ठीक है, अप टू एंड, ठीक है, हु प्रोसीड द स्टोरी। कहने का मतलब ये हुआ, ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है कि ये स्टोरी की क्या है, पिलर्स माने जाते हैं। जो हु का मतलब यहाँ क्या है, बताइएगा, बोलो, हेलो, हेलो, नहीं, हु का मतलब क्या है, हु, जो, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। वो इंक्योर इंडिकेट कर रहा है कैरेक्टर्स को, ठीक है, रिलेट कर रहा हो किससे, इससे। हु प्रोसीड द स्टोरी, जो स्टोरी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। आ रही बात समझ में? अगर मान लो एक कैरेक्टर है, दो है, अगर आगे कैरेक्टर ही नहीं होंगे तो स्टोरी कहाँ बढ़ेगी आगे? तो टॉप एक दो पे घुमानी पड़ेगी हमें, और कैरेक्टर भी क्या करने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं। तभी तो आपने देखा होगा जब आप प्ले पढ़ते हो या कुछ भी नॉवेल पढ़ते हो, तो कहीं कहीं जो पोएट होता है या राइट ड्रामेटिस्ट होता है या प्ले राइट होता है, वो कभी कभार क्या कर लेता है, कैरेक्टर को क्या कर लेता है, क्रिएट कर लेता है कभी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं किसी भी प्ले ड्रामा में, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, थोड़ी सी समझाने वाली बात करूंगा कि ये कितने तरीके से कैरेक्टर होते हैं। जब मैंने यहाँ बात करी थी ना, ये मेजर कैरेक्टर है और ये माइनर कैरेक्टर है ना? तो अब मुझे बताइएगा कि आपने कितने टाइप के कैरेक्टर पढ़े हैं, बताइएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, बताइएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, बताइएगा, 6 7 8 9 10, 2 3 4 5, बताइएगा, बताइएगा, संख्या तो बता दो। 5 6 7 8 9 10, इनमें से बताइए जरा कितने प्रकार के पढ़े आपने, बता दो, बताओ। और कोई, और और पहली बात आपको समझा दूं मैं, यहाँ दो कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, तो मैंने आपको मुंह से तो बोला ना, 5 6 7 या 8 या 9 या 10, कितने प्रकार के सुने आपने कैरेक्टर, बोलिएगा।
आप लोग बताइए तब तक, बताइएगा। 8 लोग जुड़े हैं, लेकिन जवाब ऐसे नहीं दे रहे कि जो मैं पूछ रहा हूँ बताना नहीं है किसी को। ललिता मैम बताइए जरा। कितने? अरे मुझे एक बात बताइए, टाइप ऑफ कैरेक्टर कितने होते हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, मुझे इतना ही बताओ आप बस। काइंड या टाइप कितने होते, कितने प्रकार के कैरेक्टर होते हैं? इन इन्हीं में से बताइए। 7 और लोग बताइए। 8 और और आपका जवाब पहले शायद 9 था, शायद से। चलो कोई बात। अच्छा कोई बात नहीं, इसका हम सुधार करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। और ममता मैम बताइए। 5। विक्की चौहान बताएंगे कितने? बताइएगा विक्की चौहान कितने? चलो जो ये कह रहे हैं 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो उनमें से जरा 4 कैरेक्टर के नाम बताइए। जैसे बोलो बोलो। और बाकी और लोग बताएंगे। इसके अलावा मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ, ठीक है? मैं लिख भी रहा हूँ साथ साथ। आपने बोला मेजर कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर। और फिर बोला आपने माइनर कैरेक्टर। अब बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताओ। कोई भी बता सकता है। बताइए कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। और ठीक है, ठीक है। और बताओ। और चलो ठीक है। और 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 बताइए। ललिता मैम बताइए। एक दो नाम बताइए। दिव्या मैम बताइए नाम। बताइएगा। मुझे तो आपसे 5 कैरेक्टर चाहिए, 5 नाम तो बताइए कौन कौन से होते हैं। जल्द। और बोलते रहो। और अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा है। चलो ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखिए जरा फटाफट। फ्लैट, रस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक, कितने हो गए? मेजर, माइनर, फ्लैट, रस्टिक, स्टैटिक, डायनामिक। और बताइए। प्रिंसिपल। ये सब कैरेक्टर कैरेक्टर इसके पीछे। और एक होता है हिडन कैरेक्टर, हाइड कैरेक्टर, ठीक है, हिडन कैरेक्टर बोलते हैं उसको। हिडन कैरेक्टर। और और कौन से होंगे? बताइएगा। सुपर नेचुरल। लिख लीजिएगा इसको, बार बार नहीं होगा ये सुपर नेचुरल, ठीक है। तो जो ये कह रहे थे 6, 7, 8, तो देखिए हम कितने क्रॉस कर गए? 9 तक तो हम क्रॉस कर गए, ठीक है। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 8, 9, 10, इतना आप में से कोई भी बोल सकते हैं, इतने होते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से इतने प्रकार के पाए जाते हैं। अब सवाल ये है, अब जो आप नहीं बोल रहे थे विलन, हीरो, हीरोइन, इस तरीके से जो आप बोल रहे थे,
अब होता है कि हीरो कौन सा करेक्टर है, मेजर है, माइनर है, फ्लैट है, रस्टिक है, स्टैटिक है, डायनेमिक है, अब आता है ये क्वेश्चन। आई बात समझ में? एक बात बताइएगा, अ, अगर पिछले बार का पेपर हो किसी के पास, एलटी या लेक्चर में क्वेश्चन था, प्रॉस्पेरियो जो था, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रॉस्पेरियो जो कैरेक्टर है कौन से किस राइटर के प्ले में ये बताइएगा। प्रॉस्पेरियो क्या किस राइटर के प्ले में है? टेम्पस। टेम्पस कहां से आ गया राइटर? हाँ, इसलिए ही बोलना ना, जितना पूछ रहा हूं मैंने तो ये पूछा ही नहीं। मैंने तो ये कहा क्वेश्चन कि जो प्रॉस्पेरियो है किसके जो प्ले है, मतलब मैंने ये बोला जो प्ले है किसके राइटर, मतलब कहने का मतलब राइटर पूछा, मैंने क्या पूछा, किसके प्ले राइटर में हूँ, तो आपको क्या बोलना था? विलियम शेक्सपियर के प्ले में हूँ, ठीक है। अब बाकी आपने बोली दिया टेम्पेस्ट में, तो उसको क्या कौन सा करेक्टर मानते थे? क्वेश्चन आया था कि इनमें से जो क्या बोलते हैं प्रॉस्पेरियो है वो कौन सा करेक्टर है वो? और कोई बताएगा? इसका मतलब पेपर भूल गए आप। प्रिंसिपल करेक्टर था वो। क्या था? प्रिंसिपल करेक्टर था वो। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था ये पिछले बार, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है हमें। अब यहाँ पर देखना है, अगर मैं पूछता हीरो या विलन या हीरोइन, इनमें से किस में आता है बताइएगा। अगर मैं बोलूं पियोन, पियोन नहीं होता, पियोन चपरासी होते हैं, पियोन, कलर, शॉपकीपर, ये भी तो होते हैं ना प्ले में कभी कभार, क्लाउन, तो ये किस में आते हैं? क्या मेजर में आते हो? तो इस तरीके से देखिएगा, जो माइनर है ना, माइनर कभी कभार ऐसे भी होता है कि ये मतलब ये जो अलग अलग भूमिका में निभाते ना, फ्लैट, रस्टिक, हिडन कैरेक्टर, सुपर नेचुरल। अब मुझे एक बात बताइए, सुपर नेचुरल के दो चार कैरेक्टर बताइए मुझे, जैसे। बोलो जैसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये लग रहा है कि आपने अच्छी स्टडी करी है। तो मैं केवल आपको ये पूछ रहा हूँ, कैरेक्टर बता दीजिए, मैं प्ले के नाम नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे ये बताइए, जैसा आपने कहा साइप्रस, साइक्रॉस, फिर कहा आपने 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 साइरस, साइरस नहीं होता हो, साइक्रॉस होता है, साइरस नहीं होता हो, ठीक है। वो उसका नाम है, वो नाम है उसका रखा हुआ वो, ठीक है। साइक्रॉस उसका नाम रखा होगा, ठीक है। अब वो वास्तव में क्या थी जो आप बोल रहे साइक्रोस, साइक्रोस जो आप बात कर रहे टेम्पेस्ट की, आई थिंक, ठीक है। तो वो क्या थी? साइक्रोस क्या थी वो? इंसान था वो? हाँ, तो विच बोलो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें क्या क्या होता है? विच, फेयरी, घोस्ट, ये सभी पाए जाते हैं सुपर नेचुरल में, जो हमारे इस दुनिया में नहीं है, जो हमारे इस दुनिया में नहीं होते, वो क्या होते हैं? सुपर नेचुरल में गिने जाते हैं। तो लिख लीजिएगा, एक एक लाइन लिखिए फटाफट, यहाँ पर एक एक लाइन लिखो, मेजर करेक्टर में लिखो फटाफट। मेजर करेक्टर में क्या होता है बताइए, कौन कौन होता है मेजर करेक्टर में? लिखो, इसमें डाल दो, क्या होता है? हीरो, लिखो ये आगे, हीरोइन, लिखो, हीरो, हीरोइन, आते हैं क्वेश्चन भाई डायरेक्ट कभी, हीरो, हीरोइन, और इसमें प्रोटागनिस्ट भी होता है, ठीक है। प्रोटागनिस्ट भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रोटागनिस्ट। अब एक चीज देखना, प्रोटागनिस्ट और एंटागनिस्ट क्या होता है? बोलिए। ठीक है, तो इसी तरीके से चलता हुआ बीच में, ठीक है। और को दिखाई दे रहा है? बाकी को दिखाई दे रहा है? हाँ, तो देखिएगा, बाकी आप एक बार लेफ्ट हो जाइए, फिर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। हीरो, हीरोइन और प्रोटागोनिस्ट, ठीक है, इसमें ये सब पाया जाता है, ठीक है। हीरो, हीरोइन और प्रोटागोनिस्ट पाया जाता है। और जिसमें जो कैरेक्टर होता है, इनका विटल रोल होता है, विटल मतलब महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, विटल रोल, ठीक है। अब माइनर का काम क्या होता है?
बताइए माइनर का काम क्या होता होगा, माइनर कैरेक्टर का काम क्या होता है बताइए। हाँ, सपोर्ट करना, किसका, किसका सपोर्ट करेंगे। हाँ, इसका मेजर का, किसका, मेजर का। तो आप लिख सकते हो सपोर्टिव ऑफ मेजर, सपोर्टिव ऑफ मेजर कैरेक्टर, शॉर्ट में लिखो मेजर, मेजर कैरेक्टर, ठीक है। ये सपोर्टिव ऑफ मेजर कैरेक्टर पूरा लिख देता हूं, मेजर कैरेक्टर, ठीक है। अब मुझे बताइए फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है, फ्लैट, फ्लैट क्या होता होगा, क्या होता होगा फ्लैट कैरेक्टर। ये जो होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, क्या आते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं स्टोरी में, क्या होते हैं बोलिएगा, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और चेंज द स्टोरी, क्या कर देते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ, शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं और चेंज द स्टोरी, फ्लैट। रस्टिक क्या होते हैं बताइएगा, रस्टिक क्या होता होगा, रस्टिक। हाँ, ये भी मतलब क्या होता है, ये भी शॉर्ट टाइम के लिए आते हैं, ये भी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए। बट इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे पियोन हो गया, कौन हो गए, पियोन हो गया, डोर कीपर हो गया, डोर कीपर, ठीक है। ये थोड़े समय के लिए आते हैं इसमें, किसमें, प्ले में, डोर कीपर, पियोन, है ना। तो ये सब इसमें आते हैं। रस्टिक करेक्ट मतलब बोलते हैं गाँव, रस्टिक मतलब गाँव से, गाँव से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, हम नहीं मानते ये पियोन है, ये चपरासी है ना, रस्टिक कैटेगरी में आता हो, डोर कीपर, ये सब इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी वॉचमैन वगैरह भी इसमें आएंगे सब, ठीक है। वॉचमैन नहीं होते हमारे प्ले में कोई, वॉचमैन वगैरह। अब स्टैटिक कैरेक्टर में बताइए, स्टैटिक और डायनेमिक को एक साथ समझिएगा। स्टैटिक कैरेक्टर क्या होता होगा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है बताइए, जो नेवर चेंज्ड, जो कभी चेंज्ड नहीं होते, बोलिएगा। स्टैटिक कैरेक्टर होते जो चेंज्ड नहीं होते, और डायनेमिक में क्या होगा, हाँ शॉर्ट, हाँ ये शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, चेंज्ड, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल कैरेक्टर जो मैंने प्रोस्पेरियो बताया था, क्या होता होगा प्रिंसिपल कैरेक्टर। और मेल प्लेयर तो सारे ही है फिलहाल, चलो ठीक है, और क्या होता होगा, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है, जो प्रिंसिपल कैरेक्टर होता है उसी के अराउंड में क्या घूमती है, पूरी स्टोरी घूमती है। ऑल स्टोरी मूव्स, ठीक है, या अराउंड बोल दो, मूव्स या अराउंड ऑफ हिम, ठीक है, ऑफ हिम। हिम मतलब कौन, कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, जिसके इर्द गिर्द, जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमे, वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। और जो प्रिंसिपल होता है ये मेजर कैरेक्टर का भी पार्ट है, मतलब, ठीक है, सारी बात समझ में। तो ये चीजें। अब हिडन में क्या होगा, हिडन में क्या होता होगा बताइएगा, बोलिएगा। देखो नॉट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट नहीं होते, है ना, ये प्रेजेंट नहीं होते स्टोरी में, बट डिस्कस, बट डिस्कस, कहने का मतलब ये हुआ, वो मैं प्रेजेंट नहीं था आपके पास, लेकिन आपने मेरे बारे में बात की, है ना, सारी बात समझ में। तो जैसे हम कोचिंग जाते हैं कभी कभार या स्कूल जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं यार हमारा दोस्त हुआ आज आया नहीं, तो हम उसके बारे में जैसे बात करें तो वो क्या होता है, एक हिडन वाली बात होगी ना, पीठ पीछे, है ना। तो यही है, हिडन कैसे भी होता है कि स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होता, वो वहां पर नहीं आता, बट उसके बारे में थोड़ी सी क्या कर लेते कभी कभार, बात कर लेते हैं, डिस्कस, उसको बोलते हैं हिडन कैरेक्टर, ठीक है। और सुपर नेचुरल तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या होता है सुपर नेचुरल, बोलेगा। वेरी गुड, ठीक है, मतलब क्या, नॉट दिस वर्ल्ड,
ठीक है, नॉट दिस वर्ल्ड, जो इस संसार से नहीं है, इस संसार से बिलोंग नहीं करते। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे घोस्ट, ठीक है, फेयरी, जो भी आप बोलना चाह रहे, चुड़ैल, विच, सब ये, ठीक है, ये सब के सब आपने देखा होगा किसी प्ले में, ये इस प्रकार के भी कैरेक्टर होते हैं, नहीं होते? कोई घोस्ट को बना दिया जाता है, कभी कोई फेरी होती है, कोई विच होती है। मैकबेथ में देखना आप, नहीं है मैकबेथ में? हाँ, चार है। कितने विच है? हाँ, चार विचेस, ठीक है। तो वो कहने का मतलब है वो सुपर नेचुरल क्रिएट करता है वहां पर। और याद रखना, जो जॉन बेबिस्टर, आई थिंक जॉन बेबिस्टर, ये, हाँ आई थिंक, ठीक है, उनके जो भी जितने प्ले थे मोस्टली वो, मैं आई थिंक मेलोड्रामा, मेलोड्रामा पे लिखे गए थे। किस पे लिखे गए थे? हाँ, फादर ऑफ मेलोड्रामा कौन है? जॉन बेबिस्टर। कौन है? जॉन बेबिस्टर। अब मेलोड्रामा क्या होता है तभी तो समझोगे, क्या होता है मेलोड्रामा? विच रिलेटेड टू वायलेंस, हॉरर एंड वायलेंस। क्या होता है? हॉरर एंड वायलेंस, वायलेंस, हाँ, वायलेंस या हॉरर मतलब डरावनी चीजें, भूत, ठीक है। तो यही वाला है, उसमें ज्यादा सुपर नेचुरल कैरेक्टर होते हैं। जॉन बेबिस्टर के जितने भी प्ले है वो सुपर नेचुरल कैरेक्टर है। गॉथिक में तो आई थिंक कुछ और हो, गॉथिक में तो, और मेलोड्रामा में क्या होता है? अच्छा, आपने नाटक याद करा हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखिएगा, इसमें जो लास्ट पार्ट है ना, लिख लो, जो मैं आगे बताऊंगा अब आपको, लिख लो, हेडिंग लिख लो, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा। जो आप बोल रहे हैं ना, अब आपको मैं समझा दूंगा कि मेलो ड्रामा होता है क्या है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा लिख लो आप, ये बाकी मैं आगे समझा दूंगा। फॉर्म्स ऑफ ड्रामा लिख लो, 1 2 3 करके लिख लो, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा लिख लो, क्या क्या होती है। जैसे हम पढ़ेंगे इसमें, पहला प्री एल्जाबेथन ड्रामा, लिखो, प्री प्री एल्जाबेथन ड्रामा, प्री एलिजाबेथन ड्रामा। दूसरा लिखो, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी। नेक्स्ट लिखो, कॉमेडी। ये सब किसके पास है? ड्रामा के, ये उसके जैनर है, जैनर, ठीक है। ट्रेजिडी, फिर लिखो कॉमेडी, लिखा कॉमेडी। फिर लिखो प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले, प्रॉब्लम प्ले। फिर लिखो वन एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले। फिर लिखो ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी। फिर लिखो मेलोड्रामा, मेलोड्रामा, मेलोड्रामा। फिर लिखो, बस फिलहाल इतना ही लिखो, ठीक है। ये मेन मेन इसके क्या है, इसके फॉर्म से, इसकी क्या है, मेन मेन इसकी फॉर्म है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको हेल्थ में मत लेना। अब हम इसके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे कि प्री एल्जेब्रिथन ड्रामा क्या होता है, ठीक है, और ट्रेजिडी क्या होती है, किसने कौन कौन सी मेन मेन ट्रेजिडी लिखी है, और कॉमेडी क्या होती है, और किसने मेन मेन कॉमेडी लिखी है। फर्स्ट ट्रेजिडी, फर्स्ट कॉमेडी, बहुत बार आती है एग्जाम में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मेलोड्रामा क्या होता है, उसके फादर कौन है, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है कि वही है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें वायलेंस वगैरह होता है। गॉथिक में भी होता है ऐसे, गॉथिक में भी होता है, ठीक है। बट मेलोड्रामा में आई थिंक ऐसे ही होता है। जॉन वेबस्टर को उसके बहुत फेमस है, उसके जो ड्रामा जितने भी है ना, हॉरर एंड वायलेंस पे ही बेस है, आई थिंक। आपने आपने सुनो, कई मेलोड्रामा, सुनो, एनिमल पे बेस्ड। आपने वो पढ़ा उसका, जॉन वेबस्टर का, क्या व्हाइट डेविल किसका है? व्हाइट डेविल, पढ़ा आपने व्हाइट डेविल? नहीं पढ़ा होगा कोई। हाँ, चलो, गॉथिक तो अलग हो, गॉथिक तो बाद में आता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो नॉवल अलग है, नॉवल अलग होते हैं, ये ड्रामा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। गॉथिक वो अलग बात है, गॉथिक में अलग चीजें आ जाती है। अच्छा, चलो इस पर बाकी हम कल
कल इस पे बात करेंगे कि और क्या क्या होता है, ठीक है। टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का, ठीक है, वेट कर रहे होंगे और कुछ, ठीक है। तो चलिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। आया समझ में या नहीं आया आप लोगों को? हाँ, तो रिपीट करते रहना, नोट्स बनाते रहना। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।